हाँ तो भाई तैयार है सब। तो जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो संख्याएं होती हैं उनका दूसरी संख्याओं के साथ, जैसे प्राकृतिक है उनका पूर्ण के साथ, प्राकृतिक का पूर्णांक के साथ, प्राकृतिक का परमेय के साथ, और हर संख्या का एक दूसरी संख्याओं के साथ क्या संबंध होता है, तो वो हम इस बारे में आज पढ़ेंगे थोड़ा सा। और ये पढ़ेंगे कि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हमें पता करनी है और उनको कैसे पता करनी है। चलो तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे, ईच नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मतलब हमें ये बताना है कि हर एक एक प्राकृत संख्या जो है, एक एक प्राकृत संख्या जो है, क्या वो एक एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब ईच नेचुरल नंबर, ईच मतलब हर एक एक नेचुरल नंबर की बात हो रही है इसमें। तो क्या एक एक नेचुरल नंबर जो जो है, क्या वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं? बिल्कुल है। तो एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, देखो, नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृत संख्याएं, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। और जो हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? वो होती हैं 0 1 2 डॉट डॉट। तो जरा गौर करो, गौर ये करो कि ये जो प्राकृत संख्याएं दी हैं आपको, ये 1 से लेके, ये देखो यहाँ भी तो 1 से लेके दी हैं। तो जो पूरी की पूरी प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी जाके पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, दिस इज ट्रू। ठीक है, बिकॉज ईच नेचुरल नंबर इज इंक्लूड इन, नहीं इसको ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज ईच नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर। वैसे इसको लिखने को तो मैं पूरा लिख सकता हूँ, बाद में सिर्फ समझाना है, लेकिन सामने इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो हम यही लिख सकते हैं कि सत्य है ये कैसा है? सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है। एक पूर्ण संख्या भी होती है। तो ये हो गया। तो ऐसे ही इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, तो अब उनको देखते हैं।
तो अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं आगे। जैसा कि इसमें अब लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब ईच इंटीजर इज अ होल नंबर। मतलब एक एक पूर्णांक ले लो। पूर्णांक कौन से होते हैं? पूर्णांक होते हैं हमारे, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स कौन से होते हैं? ये अपनी माइनस वाले नंबर्स होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं, ठीक है। ये जीरो के राइट में प्लस और जीरो के लेफ्ट में माइनस। मतलब जीरो के अगर इधर देखोगे बाई तरफ को तो माइनस मिलते हैं, उस तरफ देखोगे तो प्लस मिलते हैं। अब ये बताना है कि ये सारे के सारे अपने पूर्णांक होते हैं क्या? नहीं, पूर्णांक नहीं, पूर्णांक तो है ही ये। क्या ये सारे के सारे पूर्णांक के साथ साथ पूर्ण भी होते हैं? ये बताना है हमें। तो पूर्ण कौन से होते हैं? अब जरा पूर्ण की चर्चा कर ली जाए। पूर्ण कौन से होते हैं? पूर्ण होते हैं वो नंबर, मतलब वो संख्याएं जो कि हमारी शुरू होती हैं एक से, जीरो से और जाती हैं अनंत तक। तो जरा गौर करो, ये पूर्णांक आपने माइनस वाले भी आते हैं ये, और पूर्ण में सिर्फ आते हैं ये प्लस के और जीरो। तो मतलब यहाँ से लेके अगर हम आगे तक देखेंगे, आगे तक यहाँ से, तो ये सारे के सारे मिलते हैं हमें पूर्ण। लेकिन इनका क्या करोगे? ये तो माइनस वाले भी हैं, तो पूर्णांक पूर्ण में नहीं आ पाएंगे। तो हम कह देंगे इसमें कि ये कैसा है? ये फॉल्स है, ठीक है। मतलब ये कैसा है? असत्य है। क्यों है? क्योंकि कोई भी एक संख्या ले लो, क्योंकि माइनस एक एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। लिख देंगे बिकॉज -1 इज नॉट अ होल नंबर। ओके, अब आओ परमेय पे। परमेय का मतलब क्या होता है? वो संख्या जो p बटे क्यू के रूप में हो। p बटा क्यू रूप मतलब p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू या p बटे क्यू। मतलब क्या है? जैसे कि 7/5 लिखा, अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो नीचे 7/5 लिखा। क्या ये पूर्ण है? अरे भाई, अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये तो कट जाएगी, 2 आ जाएगा, तो ये तो पूर्ण हो जाएगी, बट क्या ये पूर्ण है? नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। बिकॉज 7/5, कोई भी संख्या ले सकते हो, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ -1 से बताया, तुम यहाँ पे +1, नहीं -1 में मतलब माइनस में कोई भी ले सकते हो, प्लस -3 -4 -8 कोई भी ले सकते हो। अब यहाँ पे 7/5 लेगा तो माइनस का भी ले सकते हो, प्लस का भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे ही लेना कि नीचे वाले से ऊपर वाला ना कट पाए। मतलब 5 से 7 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही लिया अपन ने यहाँ पे, इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। मतलब ये कैसा है? असत्य है, क्योंकि 7/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऐसे ही इसमें और भी एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज के पहले, तो उनको भी देखना, करना, प्रैक्टिस करना, और जो नहीं है बाद में हमें मैसेज करके बता देना, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप। अब इसमें हम आगे सीखेंगे कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें सीखेंगे कि दो परमेय संख्याओं के बीच में, टू रेशनल नंबर्स के बिटवीन कितने नंबर्स हमें निकालने हैं, 5 6 10 20 50। तो ये जो नंबर ऑफ
नंबर्स है मतलब संख्याओं की संख्या है कि कितनी संख्याएं आ सकती हैं, ये इनफाइनाइट होती है। कोई भी दो संख्याएं आप लो और उन दो के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो या इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो अनंत होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स या देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं या दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो ये चीज नोट कर लेना, बुक्स में दी हुई भी है और मैं रिपीट भी कर रहा हूं कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, मतलब दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, मतलब देयर आर रेशनल नंबर्स between two numbers, between two rational numbers। बस ये चीज ध्यान रखना कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दूंगा कि देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, मतलब दो परमेय संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बता सकते हो, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बता सकते हो। ठीक है, चलो इसको देखो कैसे करेंगे। तो इसमें सीधा सीधा एक फंडा है कि जितने नंबर्स निकालने हो, कितने निकालने, 6। ठीक है, कितने निकालने, 6। तो पहला काम क्या करोगे कि 6 में जोड़ो 1, सो कितने हो गए, कितने हो गए, 7। 6 में 1 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 7। ये चीज ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो जितनी संख्याएं निकालनी है उतनी संख्याओं का पता करो। कितनी निकालनी, 6। तो 6 मतलब 6 में 1 ऐड कर दो तो यह 7। ठीक है, अब क्या करो, इस 7 का दोनों नंबर्स को लिखो, वो भी रेशनल फॉर्म में। अगर नीचे कुछ नहीं हो तो 1 ले लेना, अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे कुछ नहीं हो तो 1 ले लेना, अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो 7 आया इसका ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 21/7 बन गया। तो ये तो हो गया एक नंबर। ठीक है, दूसरा लो, 4 है, कुछ नहीं है, 1 लिया, 7/7 किया, 28/7। ठीक है, तो ये आ गया। तो इतना समझ आया। अब देखो ध्यान से, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। कैसे, जो निकाले हैं जरा उन पे गौर करो। क्या क्या निकाला है, निकाला क्या है, ये निकाला है, देखो एक ये आया, एक ये आया। ठीक है, तो जो निकाला है उनका डिनोमिनेटर चेक करो, क्या डिनोमिनेटर एक है, बिल्कुल है, 7 7 सेम है दोनों का, देखो इधर है सेम, देखो सेम है बिल्कुल। अब न्यूमरेटर देखो, इधर 21 है, इधर 28 है, तो 21 से और 28 से दोनों के बीच के चेक करो जरा, 22 23 24 25 26 27, 6 नंबर्स हो गए। बस इनको लिखो और इनके नीचे, सबके नीचे 7 को ले लो, हो गए पूरे नंबर्स। पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक है, तो ये कंप्लीट होते हैं। चेक करो जरा, हो गया पूरे? इतना सा काम है बस। अब देखो क्वेश्चंस तो हो गया, समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार देख लो गौर से। अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट किया जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 3 और मतलब 4 द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये काम करना है फिर अपन को। ठीक है, मतलब 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्याओं के लिए। बस अब जब मिल जाए संख्याएं तो लिख देंगे अतः सो द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएंगे। मतलब अतः 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं बराबर। ठीक है, तो ये हो गया। थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हो गया, कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज में चेंज है, बाकी सेम टू सेम रहता है। अब जैसे कि जरा चेक कर सकते हो, इसमें डिनोमिनेटर तो था नहीं। अब हम इसमें ये करेंगे कि थोड़ा सा इसमें डिनोमिनेटर को रख दें, थोड़ा सा नहीं पूरा रखेंगे, मतलब नंबर वो ले लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर को पुट कर देंगे। तो देखो ध्यान से, इसमें बुक का ही ले लेते हैं एक क्वेश्चन। और नंबर्स फाइंड कितने करने हैं इसमें? 5। अब 6 की जगह आ गए 5। ठीक है, तो 3/5 एंड 4/5। अंदाज से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से भी ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो करना पूरा वही है, सब सेम टू सेम। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, इस पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे, कौन से वाले पोर्शन पे? इस वाले पोर्शन पे चेक करेंगे सबसे पहले। देखो जरा गौर से, यहाँ कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 5। 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 6। 5 हो तो 6 बनेगा, 6 हो तो 7 बनेगा, और 7 हो तो 8 बन जाएगा। हो गया ये। 5 था तो 6 हो गया, और 6 था तो 7 हो गया। अब दोनों नंबर्स को लिख लो। सबसे पहला नंबर क्या है, क्या दिया है? 3/5। तो ये हो गया 3/5। अब बना क्या है? 6। तो ऊपर नीचे कर देंगे 6 और 6 का मल्टीप्लाई, 6 और 6 का
मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये पूरा कंप्लीट? 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। सेम काम यही कर लो कि 3/5 है, 6 का ऊपर 6 का नीचे, सो कितना बन गया? 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। सेकंड बनाओ। नीचे 5 6 6, 24/30। 5 6 6। ठीक है, ये हो गया। अब जरा चेक कर सकते हो 18 और 24, 30 30 सेम है, नीचे चेक करो देखो। और 24 और 18 दोनों के बीच में देखो 19 20 21 22 23, 19 20 21 22 23, 5 नंबर हो गए टोटल। आगे पीछे के नहीं देखने होते हैं, बीच के देखने होते हैं। ठीक है, तो बस अब इनको लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे कितने नंबर्स फाइंड करने थे हमें? कितने करने थे? 5। किस किस के? 3/4, नहीं नहीं नहीं, 3/5 एंड 4/5। ठीक है, ये हो गए। बस यहाँ पे कर दो 5 5, यहाँ पे कर दो 6 के 5। ठीक है, अब ये ऊपर के साफ कर लो 19 20 21 22 23, ये हटा दो पूरा, नीचे के हटा दो, ये उसी में पहले एडजस्ट करवा दिया मैंने। 19 30 20 30 21 30 22 30 और 23 30। ये होती है जुगाड़, इसको बोलते हैं जुगाड़ू इंडिया। लगे रहो। चलो हो गया खत्म। तो यहाँ पे आके आपका पैटर्न होता है फिनिश। तो ये समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकते हो बाद में कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे होता है फर्स्ट एक्सरसाइज का एंड। ठीक है, अब उसमें एक क्वेश्चन और पड़ता है कि जैसे एक बताओ, ये जो जीरो है क्या है? ये जीरो, ये जो जीरो होता है ना, शून्य, ये क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं, ये बताना होता है। ठीक है, तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर पूरा डिटेल में करेंगे तो बस इसको ऐसे लिख देना, देखो। ठीक है, कॉमनली लिख देता हूँ, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लेना, हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लेना। जीरो को हम कहते हैं शून्य, और होता है कैसा? ऐसा। कुछ नहीं है नीचे, तो हम क्या मान लेंगे? P/Q में लिखेंगे 0/1। हो गया। बताओ क्या गड़बड़ हो रहा है? 1 का डिवाइड 0 में जा सकता है, सही है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए। देखो ये क्या है? एक, ये दोनों ही क्या है? चेक करो जरा, ये पूर्णांक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर। ये भी क्या है? एक पूर्णांक। क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो आप सिर्फ इंग्लिश लिख लेना इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले हिंदी लिख लेना बस। और ये 0 के इक्वल नहीं है। सो मतलब अतः, जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। मतलब अतः शून्य
शून्य एक प्राकृत अतः शून्य एक परमेय संख्या भी है, शून्य भी एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। तो इस तरह से एक्सरसाइज होती है खत्म। तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, इर्रेशनल नंबर्स, उनका अदर नंबर्स के साथ कैसा कनेक्शन होता है, क्या रिलेशन होता है। वैसे मैं अभी बता दूं थोड़ा सा, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, उनको हम बिल्कुल सेपरेट पढ़ते हैं, उनको किसी के साथ भी मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे आपका खत्म। तो इसमें समझ में आया होगा कि नंबर्स जितने भी निकाल लो बस उसमें एक ऐड कर दो और उसको ले जाके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो और बीच के नंबर्स को लिख लो। सो हो गए आपके बिटवीन नंबर्स, बीच के संख्याएं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें।